अस्सलामुअलैकुम। आज हम मैट्रिक्स स्पेस का लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे और लेक्चर नंबर 8 में हमने ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल सॉल्व करनी है और इसके बाद हम एक इंपॉर्टेंट थ्योरम को भी प्रूव करेंगे। तो एग्जांपल आपके पास, फाइंड द ओपन बॉल इन आर। आपने एक ओपन बॉल जो है वो आर में फाइंड करना है, वेयर द मीट्रिक टी ऑन आर इज डिफाइंड एज डी एक्स वाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स माइनस वाई मॉड। आपको मीट्रिक अगर ये गिवन हो तो आपने क्या करना है, एक ओपन बॉल फाइंड करना है रियल लाइन के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ओपन बॉल की जो डेफिनेशन है वो आनी चाहिए। देखें, सबसे पहले आप जो ओपन बॉल है उसकी डेफिनेशन आप देखें, बी एक्स नॉट आर। इसमें एक्स नॉट जो है वो आपका फिक्स पॉइंट होता है या जो सेंटर होता है आपका बॉल का, और ये जो आर है ये क्या होता है, ये रेडियस होता है उस ओपन बॉल का। ठीक है, अब इसमें किस तरह के पॉइंट्स होते हैं, एक्स बिलोंग टू एक्स सच दैट डी एक्स एक्स नॉट इज लेस देन आर। ठीक है, अच्छा, ऐसे पॉइंट्स या ऐसे एलिमेंट्स एक्स के जिनका डिस्टेंस इस फिक्स पॉइंट इस सेंटर एक्स नॉट से क्या हो, लेस देन आर हो, तो वो सारे पॉइंट इस ओपन बॉल में आ जाते हैं। ठीक है, तो ओपन बॉल की ये डेफिनेशन है। अब हमने आर में क्या करना है, एक ओपन बॉल फाइंड करना है रियल लाइन के ऊपर, लेकिन उसमें जो ये मीट्रिक है ना, मीट्रिक आपकी इस तरह की डिफाइन होनी चाहिए। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने यूजुअल मीट्रिक में हमने ओपन बॉल जो है वो ड्रा किया था और उसी ओपन बॉल को हमने क्या किया था, ओपन इंटरवल प्रूव किया था। ठीक है, तो अब यहाँ पे यूजुअल मीट्रिक की बजाय आपके पास जो मीट्रिक डिफाइंड है वो आपके पास ये मीट्रिक डिफाइंड है। ठीक है, अच्छा, तो स्टार्ट हम करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, एक फिक्स पॉइंट लेना है और आर एक पॉजिटिव रियल नंबर आपने लेना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखें, लेट एक्स नॉट एंड आर ग्रेटर देन जीरो बी द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द रिक्वायर्ड ओपन बॉल रिस्पेक्टिवली। ये जो एक्स नॉट है ये आपका सेंटर होगा ओपन बॉल का, और ये जो आर ग्रेटर देन जीरो है जो पॉजिटिव नंबर है वो क्या होगा, वो रेडियस होगा रिक्वायर्ड ओपन बॉल का। ठीक है, अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं। देखें, तो ये आपके पास होगा बी एक्स नॉट आर इज इक्वल टू एक्स बिलोंग टू आर सच दैट डी एक्स एक्स नॉट इज लेस देन आर। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखें तो इसमें कौन से एलिमेंट्स होंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। ठीक है, रियल लाइन के ऊपर या रियल नंबर्स वो वाले होंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। अब बाय डेफिनेशन अगर आप देखें तो ये जो आपके पास लिखा हुआ है डी एक्स एक्स नॉट, इस पे अगर आप ये डेफिनेशन अब अप्लाई करें तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा स्क्वायर रूट एक्स माइनस एक्स नॉट, ठीक है, इज लेस देन आर, ये चीज़ आ जाएगी। अच्छा, अब इसको मजीद हम सिंप्लीफाई करते हैं। देखें, इसको आप लिख सकते हैं एक्स बिलोंग टू आर साइड एट, दोनों तरफ आप स्क्वायर ले लें तो यहाँ पे जब स्क्वायर लेंगे तो ये स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, सिंपल आपके पास आ जाएगा एक्स माइनस एक्स नॉट मॉड इज लेस देन आर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे हम एक जो प्रॉपर्टी है वो यूज़ करेंगे कि अगर आपके पास लिखा हो एक्स मॉड इज लेस और इक्वल टू ए, तो ये इफ़ एंड ओनली इफ कंडीशन है, यहाँ पे आपका आ जाता है माइनस ए इज लेस और इक्वल टू एक्स इज लेस और इक्वल टू ए। यहाँ पे जस्ट आपको क्या लिखा हुआ है, जस्ट आपका लेस लिखा हुआ है, तो आप जब ये प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो जस्ट आपने यहाँ पे लेस लिखना है। दूसरी चीज़, यहाँ पे एक्स की जगह आपका लिखा हुआ है एक्स माइनस एक्स नॉट, ठीक है, और ए की जगह आपका लिखा हुआ है आर स्क्वायर। तो ये प्रॉपर्टी अगर आप यहाँ पे अप्लाई करें तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स बिलोंग टू आर सच दैट माइनस आर स्क्वायर इज लेस देन एक्स माइनस एक्स नॉट इज लेस देन आर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, इसके बाद एक्स बिलोंग टू आर सच दैट, अब यहाँ पे ये जो एक्स नॉट है इसको आप ऐड करें तो ये आपका आ जाएगा एक्स नॉट माइनस आर स्क्वायर इज लेस देन एक्स इज लेस देन आर स्क्वायर, या एक्स नॉट आप पहले लिखते हैं जिस तरह आपने यहाँ पे लिखा है वही चीज़ आप राइट हैंड साइड पे भी लिखें, तो ये आपका आ जाएगा एक्स नॉट प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे कौन से रियल नंबर्स आएंगे इस सेट में जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, और ये कंडीशन ये है कि आपको जो एक्स होगा वो एक्स नॉट माइनस आर स्क्वायर से बड़ा होगा और एक्स नॉट प्लस आर स्क्वायर से क्या होगा, लेस होगा। तो ये आपका एक ओपन इंटरवल ही बनेगा। ठीक है, तो इसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स नॉट माइनस आर स्क्वायर, ठीक है, और एक्स नॉट प्लस आर स्क्वायर, तो ये चीज़ आपके पास आ जाएगी। देखिए ना, अगर आपके पास लिखा हो माइनस ए इज लेस देन एक्स इज लेस देन ए,
तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपका होगा 0, यहाँ पे आपका होगा -a, यहाँ पे आपका होगा a। तो अगर ये चीज़ दिखी है इसका मतलब यही है कि -a से बड़ा है x और a से छोटा है। तो इसको आप इस तरह ओपन इंटरवल में यहाँ पे शो कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको यहाँ पे लेस और इक्वल है तो फिर ये ओपन नहीं बनेगा, फिर आपका ये क्लोज है वो इंटरवल बन जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जस्ट लेस है तो यहाँ पे आपका क्या होगा, ये ओपन होगा। अब ये जो आपका इंटरवल है, इस इंटरवल की लेंथ क्या है? अच्छा, लेंथ हम कैसे फाइंड करते हैं? फर्ज करें आपके पास में ये इंटरवल है। अब इसमें अगर आप देखें तो ये है -a से लेके a तक। अब अगर आपने इसकी लेंथ फाइंड करनी है तो राइट एंड पॉइंट में से आप क्या करें, माइनस कर दें लेफ्ट एंड पॉइंट। तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा a प्लस a इज इक्वल टू 2a, ठीक है। तो ये जो आपका इंटरवल है इसकी लेंथ क्या है, 2a है। सिमिलरली अगर आपने इस इंटरवल की लेंथ फाइंड करनी है तो आप क्या करेंगे, एक्स नॉट प्लस आर स्क्वेयर से माइनस करेंगे एक्स नॉट माइनस आर स्क्वेयर। ये और ये हो जाएगा कैंसिल, ये आ जाएगा आर स्क्वेयर माइनस माइनस प्लस आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 2r स्क्वेयर। तो ये जो आपका इंटरवल है इसकी लेंथ क्या है, वो है 2r स्क्वेयर, ठीक है। तो आपने क्या किया है, आपको जो गिवन मीट्रिक थी उसके मुताबिक आपने ये एक ओपन बॉल फाइंड कर लिया है। और ये जो आपका ओपन बॉल है ये एक ओपन इंटरवल ही बना है, ठीक है। और इस ओपन इंटरवल की जो लेंथ है वो क्या है, 2r स्क्वेयर। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं विच इज़ अगेन इन ओपन इंटरवल ऑफ लेंथ 2r स्क्वेयर। तो ये आपने ओपन बॉल की एक और एग्जांपल सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे जी, नेक्स्ट हमने एक ओपन बॉल के रिलेटेड थ्योरम है वो हमने प्रूव करना है। इन ओपन स्फीयर ऑफ रेडियस 0 इज लेस देन और लेसर इक्वल टू 1 इन ए डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस कंटेन्स ओनली इट्स सेंटर। तो पहले ये जो थ्योरम है, इस थ्योरम की जो स्टेटमेंट है पहले हम वो समझ लेते हैं। इन ओपन स्फीयर ऑफ रेडियस या ओपन बॉल भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, एक ऐसा ओपन बॉल या ओपन स्फीयर जिसका रेडियस 0 और 1 के दरमियान हो, या 1 भी आप यहाँ पे उसका जो रेडियस है वो ले सकते हैं। और स्पेस आपकी कौन सी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस, ठीक है। तो अगर आपका एक ओपन बॉल है उसका रेडियस 0 से बड़ा है और या तो 1 है या 1 से छोटा है, और वो है किसमें, डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस में है, तो उसके अंदर जो पॉइंट्स होंगे वो जस्ट क्या होगा, उसका एक सेंटर ही होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस है और उस डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस में जो आप ओपन बॉल ले रहे हैं उसका रेडियस अगर लेस और इक्वल टू 1 है, ठीक है, तो उसके अंदर सिर्फ उस ओपन बॉल का सेंटर ही कंटेन करेगा। ये चीज़ आपने प्रूव करनी है। तो थ्योरम प्रूव करने से पहले आपको डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस का पता होना चाहिए। अच्छा, फर्ज करें आपके पास एक्स डी जो है, आप ये कह रहे हैं कि ये डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस है, तो इसमें जो आपका होता है ना डी एक्स वाई, जो आपका फंक्शन डिफाइंड होता है वो किस तरह का होता है, अगर x इज नॉट इक्वल टू वाई है, अगर दोनों पॉइंट्स आपस में इक्वल नहीं हैं तो इस फंक्शन का जो आंसर है वो क्या होगा, वो 1 होगा। और अगर पॉइंट दोनों आपस में सेम हैं, इक्वल हैं, तो इस मीट्रिक का या इस फंक्शन का जो आंसर होगा वो क्या होगा, वो 0 होगा। इस तरह का जो फंक्शन या इस तरह की जो मीट्रिक है उसको आप क्या कह रहे होते हैं, उसको आप डिस्क्रीट मीट्रिक कह रहे होते हैं, और इस पेयर को आप कहते हैं डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस, ठीक है। तो अगर आपको ये डिस्क्रीट मीट्रिक की डेफिनेशन नहीं आती या डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस के बारे में आपको नहीं पता तो आप ये जो थ्योरम है वो प्रूफ नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, देखें अब आपने क्या प्रूव करना है कि अगर आपकी डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस हो और उसमें अगर आप कोई भी ओपन बॉल लेंगे, उसका जो रेडियस है वो 0 से बड़ा हो और 1 से छोटा हो या 1 भी हो सकता है, तो वो जो ओपन बॉल होगा या ओपन स्फीयर जो होगा उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक सेंटर ही कंटेन करेगा, ठीक है। इसके अलावा उसके अंदर कोई भी पॉइंट नहीं होगा, ठीक है। तो पहले आप यहाँ पे क्या करें, पहले आप यहाँ पे जो आपका ओपन बॉल है वो आप लेट कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखें लेट एक्स डी नॉट बी ए डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस। डी नॉट का मतलब यहाँ पे यही है कि आपकी जो स्पेस है वो आपकी डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस है। नेक्स्ट, लेट 0 इज लेस देन और लेस और इक्वल टू 1 एंड कंसिडर दी ओपन स्फीयर एस और एक्स नॉट, ठीक है। आपने क्या किया है, आपने एक आर जो है एक पॉजिटिव रियल नंबर ले लिया है जो कि 0 से बड़ा है और 1 से लेस है या उसके इक्वल है, और आपने एक ओपन स्फीयर जो है यहाँ पे डिफाइन कर लिया। अब ये जो एस आर एक्स नॉट लिखा हुआ है इसका दूसरे लफ्ज़ों में यही मतलब है कि ये आपका एक ओपन बॉल है,
ठीक है। अगर आप स्फीयर लिख रहे हैं तो आप इस तरह लिखेंगे, और अगर आप ओपन बॉल लिख रहे हैं तो इसको आप इस तरह लिखेंगे। ठीक है, इन दोनों का मतलब एक ही है। वी हैव टू शो दैट दिस ओपन स्फीयर या ओपन बॉल जस्ट कंसिस्ट ऑफ इट्स सेंटर। ठीक है, तो ये जो आपने ओपन बॉल लेट किया है, हमने प्रूफ ये करना है कि उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ उसका सेंटर ही पड़ा हुआ है। अब ये चीज़ आप डायरेक्टली प्रूव नहीं कर सकते। आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज़ करेंगे। देखें, आपने प्रूफ ये करना है कि ये जो आपका ओपन स्फीयर है, ये ओपन बॉल है, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इसका ये सेंटर ही पड़ा हुआ है। आपने ये प्रूफ करना है। तो ये चीज़ प्रूव करने के लिए आप लेट ये कर लें कि इसके अलावा भी इस ओपन बॉल के अंदर पॉइंट्स पड़े हुए हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखें सपोज ऑन कंट्रेरी दैट देयर इज ए पॉइंट एक्स सच दैट एक्स इज नॉट इक्वल टू एक्स नॉट इन एस आर एक्स नॉट। आपने एक पॉइंट ले लिया एक्स, ठीक है, जो कि एक्स नॉट के इक्वल नहीं है। ठीक है, एक्स नॉट के अलावा एक ऐसा पॉइंट है जो कि इस ओपन बॉल के अंदर पड़ा हुआ है। अच्छा, अब ओपन बॉल की डेफिनेशन या ओपन स्फीयर की डेफिनेशन क्या थी? ओपन स्फीयर की डेफिनेशन ये थी कि इसके अंदर कौन से एलिमेंट्स होते हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो आपकी जो मीट्रिक है वो है डिस्क्रीट। ठीक है, अब आप यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आपका ये जो एक्स है वो इस ओपन बॉल के अंदर पड़ा हुआ है। अगर इस ओपन बॉल या ओपन स्फीयर के अंदर ये एक्स पड़ा हुआ है तो ये इस तरह की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। मतलब कि आपका डी एक्स एक्स नॉट लेस देन आर होगा। यहाँ पे जो आप डी यूज़ कर रहे हैं वो डी नॉट यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, डी नॉट का मतलब यही है कि ये डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस है। ठीक है, तो वो इस कंडीशन को क्या करेगा, वो सेटिस्फाई करेगा। अच्छा, तो यहाँ पे आप लिखें फिर दिस इम्प्लाइज डी नॉट एक्स एक्स नॉट इज लेस देन आर। ठीक है, अच्छा, अब देखें स्टार्ट में हमने यहाँ पे ये लेट किया था या आपको गिवन था ये कि आर जो है वो लेस और इक्वल टू 1 है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, लेस और इक्वल टू 1। ये आपको गिवन कंडीशन है। ठीक है, अच्छा, अब अगर ये लेस और इक्वल टू 1 है, यहाँ पे तो आपका लेस लिखा हुआ है, इसका मतलब यही है ना कि डी नॉट एक्स एक्स नॉट जो होगा वो लेस देन 1 होगा। नेक्स्ट हम यहाँ पे जो डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस की डेफिनेशन है वो हम यूज़ करेंगे। देखें, ये जो डी नॉट एक्स वाई होता है इसके दो ही आंसर आ सकते हैं, एक तो ज़ीरो आ सकता है, दूसरा 1 आ सकता है। अब अगर एक्स वाई दोनों इक्वल हैं तो आंसर 0 आएगा, अगर ये इक्वल नहीं है तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये जो डी नॉट एक्स एक्स नॉट है ये है लेस देन 1। अगर इसका आंसर लेस देन 1 है तो इसका मतलब यही है ना कि इसका आंसर 0 होगा, क्योंकि डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस के दो ही आंसर्स हैं, एक तो 1 हो सकता है और दूसरा 0 हो सकता है। अब यहाँ पे अगर लिखा हुआ कि लेस देन 1 है तो हम यहाँ पे यही कह सकते हैं ना कि इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, वो 0 होगा। ये हमने 0 क्यों लिखा, क्योंकि डी जो है वो क्या है, वो डिस्क्रीट मैट्रिक है। ठीक है, डी जो है वो डिस्क्रीट मैट्रिक है, इसलिए हमने यहाँ पे इसका आंसर 0 लिखा है। ठीक है, अच्छा, अब ये जो डिस्क्रीट मैट्रिक है ये मैट्रिक तो होती है, अगर ये मैट्रिक है तो इसमें दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी कि अगर इसका आंसर मैट्रिक का 0 है तो दोनों पॉइंट्स आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट। इसका क्या मतलब है कि ये दोनों पॉइंट्स आपस में इक्वल हैं। अब सपोज तो आपने ये किया हुआ था ना कि ये दोनों पॉइंट्स आपस में इक्वल नहीं हैं, तो यही आपके पास क्या है, इसकी कॉन्ट्राडिक्शन है कि आपने जो सपोज किया हुआ था ना कि एक्स जो है वो एक्स नॉट के अलावा इस ओपन बॉल या ओपन स्फीयर में पड़ा हुआ है, वो आपने गलत सपोज किया हुआ था। इस ओपन बॉल में या ओपन स्फीयर में जस्ट इसका सेंटर ही होगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं विच इज़ कॉन्ट्राडिक्शन टू एक्स इज़ नॉट इक्वल टू एक्स नॉट। ठीक है, आपने जो सपोज किया हुआ था ना कि एक्स जो है वो इक्वल नहीं है एक्स नॉट के, वही चीज़ यहाँ पे गलत प्रूफ हो गई है। यहाँ पे आपने ये प्रूफ कर दिया है कि एक्स जो है वो इक्वल है एक्स नॉट के। ठीक है, तो मज़ीद भी आप यहाँ पे लिखें सो अवर सपोजिशन डैट एक्स बिलोंग टू एस आर एक्स नॉट इज़ रॉन्ग, hence open sphere of radius less or equal to 1 in a discrete metric space contains just its center। तो ये आपका थ्योरम जब प्रूफ हो गया, और इस थ्योरम को हमने बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से प्रूफ किया है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। मज़ीद भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं।